दीप पाजळे तेजाने, दावी दिशा अंधाराला, नवा मार्ग नवविचार देई नवरचना समाजाला. Hello everybody, I am Ravi Kumar Singh. I am your physics mentor. Today I am going to discuss very important topic, that is electrostatics. In electrostatics हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्जेस को पढ़ते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट में. चार्जेस को क्यों स्टेट ऑफ रेस्ट में पढ़ना जरूरी होता है? In order to know the actual nature of anything, we should study any physical component or any physical thing in a state of rest. That's why we study the electric charges at a state of rest. We know that nature is divided into radiation and matter. In matter there is energy, and due to this energy it applies electrical force. Okay, and we know that on matter there is also gravitational force and it is due to its mass. और हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो होता है ड्यू टू चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of matter due to which it can apply force on other particle. Now in electrical charge कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है हमारा डिफरेंट मेथड्स. बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्रोड्यूस होता है इट बाय फ्रिक्शन. हम क्या करते हैं, जब दो इंसुलेटर को व्हेन वी रब एनी टू इंसुलेटर, तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिकल चार्ज आर प्रोड्यूसेस. इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा प्रोड्यूस होता है. कैसे प्रोड्यूस होता है? एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है. इलेक्ट्रॉन्स हमारा कैसे ट्रांसफर होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा ट्रांसफर होता है, हम जानते हैं किसी भी एटम में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन एनर्जी से बाउंड होता है किसी भी सेल में. तो जब हम एक्सटर्नली वो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारा उस सेल से क्या होता है, फ्री हो जाता है. जिसके कारण हमारा क्या होता है, किसी भी बॉडी पे चार्जेस अपीयर होता है. जो बॉडी एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है, और जो बॉडी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है. नाउ अब हम देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में देखेंगे. कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर की मेन प्रॉपर्टी होती है इट्स कंडक्टिविटी. कंडक्टर में क्या होता है कि हमारा चार्जेस जो होता है वो आसानी से प्रोड्यूस होता है. कैसे इजीली प्रोड्यूस होता है? कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर हम देते हैं कंडक्टर को तो उसमें क्या होता है, इंस्टेंटली चार्जेस प्रोड्यूस हो जाता है कंडक्टर के केस में. और जैसे ही क्या होता है ये चार्ज एनर्जी लूज करता है तो वो क्या होता है, अपना नॉर्मल स्टेट में चला जाता है. मीन्स वो फिर से कहाँ चला जाता है, हमारा बैलेंस बैंड में. तो जो चार्जेस जो अपीयर होता है कंडक्टर के केस में, इट अपीयर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम. मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल और स्पैन ऑफ टाइम के लिए चार्जेस अपीयर होता है. लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू फ्री चार्ज हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है. किसके कंपैरिजन में? कंडक्टर के कंपैरिजन में. तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा इंसुलेटर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है, तो दिस गैप इज नोन एज एनर्जी गैप. तो इसीलिए क्या होता है, जब हम बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारा चार्ज जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसको अच्छी खासी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा. तो चार्ज जो होता है हमारा इंसुलेटर के केस में ये अच्छे खासे टाइम तक मेंटेन रहता है, लेकिन कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है. तो इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द स्टैटिक चार्जेस हमें क्या कंसीडर करना होता है, जब हम रब करेंगे तो एक मिनिमम हमारा इंसुलेटर होना ही होना चाहिए, तभी स्टैटिक चार्ज हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा. ओके, नाउ इंसुलेटर के केस में हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक हमारा टर्म आता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा टर्म क्या होता है, हम
कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें किसको, इंसुलेटर को, कि उसका जो चार्जेस है जो बाउंड स्टेट में वो फ्री हो जाए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच अ चार्ज इन अ इंसुलेटर विथ स्टैंड इज नॉर्मल स्टेट। मतलब वो फ्री नहीं होगा, उससे ज्यादा हम जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या होगा, इससे ज्यादा हम जैसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारा चार्ज फ्री हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है कि इसके बाद हमारा एक टर्म आता है ब्रेक इवन फील्ड। ब्रेक इवन फील्ड क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर को हमने क्या किया, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिया। हमने क्या किया, मान लेते हैं 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको एक्सर्ट करवाया इस पे, तो चार्जेस पे क्या हुआ, फोर्सेस एक्सर्ट हुआ, तो जिसके कारण क्या होगा कि चार्जेस फ्री नहीं हुआ। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज करते करते क्या होगा, मान लेते हैं हमने 10 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज करवाया इस पे, और जैसे ही हमने 10 वोल्ट से थोड़ा सा भी ज़्यादा हम क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, चार्जेस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो अब इंसुलेटर किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करने लगा। ओके, तो जो मैक्सिमम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक विथ स्टैंड कर पा रहा है कौन, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर फ्री ना नहीं हो पा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इससे ज़्यादा जैसे ही हम प्रोवाइड करते हैं, फ्री हो जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा ब्रेक इवन फील्ड। नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाता है। तो बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट आ रहा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन्स के जो नियम हैं उसको हम काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। तो न्यूटन ने ये बोला था कि जब तक दो बॉडी आपस में फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। ओके, इस चीज़ को सबसे पहले जिन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कॉन्ट्रास्ट किया, वो थे हमारे फैराडे साहब। फैराडे जो हमारे साइंटिस्ट थे, ही वॉज नॉट वेल क्वालिफाइड, तो इसीलिए उनका बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। लेकिन जो फील्ड कॉन्सेप्ट है, फील्ड कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि कोई भी बॉडी, दो बॉडी क्या कर सकता है, एक दूसरे पे दूर से ही क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो ये फील्ड कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये फील्ड कॉन्सेप्ट आया फैराडे से। लेकिन इसको कंसीडर कैसे किया गया, इसको कंसीडर किया जब मैक्सवेल ने इक्वेशन में इस चीज़ को शो किया, तो उसके बाद से फैराडे के नियम को क्या किया गया, वैलिड किया गया। तो हमारा उसके बाद क्या हुआ, हमारा फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। और प्रीवियसली क्या था हमारा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या कहता था, दो बॉडी जब तक फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस चीज़ को किसने कॉन्ट्रास्ट किया, फैराडे साहब ने। और इसको मैथमेटिकली किसने शो किया, मैक्सवेल ने, कि कोई भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं एट ए डिस्टेंस। ओके, चार्जेस के नेम, हाउ द चार्जेस वेर नेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे दिया गया, एक चार्जेस को पॉजिटिव बोला गया, दूसरे को हम नेगेटिव कैसे बोले, मतलब कैसे बोला गया। तो हमने चार्जेस के नेम से पहले क्या हुआ था, एटम का डिस्कवर नहीं हुआ था। जो हमारा एटम है एक्चुअली डिस्कवर नहीं हुआ था। तो क्या होता था कि मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी पे +3 E हमारा चार्ज है, ठीक है, और दूसरे बॉडी पे हमारा -3 E है। जब हम सम अप करेंगे तो इसका एक्चुअल नेट चार्ज कितना आएगा, एक्चुअल नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये किसका शो कर रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन को शो कर रहा है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। दैट्स वाई एक चार्ज को नाम दे दिया गया। और क्या हुआ, सम अप किया गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो गया, 0। तो इसीलिए एक चार्ज को नेम दिया गया पॉजिटिव, दूसरे को नेम दिया गया नेगेटिव। ओके, और ऐसा दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि हमने
एटम को एक्चुअली डिस्कवर नहीं किया था कि इंटरनल उसके सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं। ओके, तो इट वाज एक्चुअली गिवन नेम ऑन हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा क्या होगा? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारा होता है कि चार्जेस हमेशा क्या होता है? एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा होता है कि जब भी हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज ट्रांसफर होगा, इट विल बी ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल, ओके, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ये कितना होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के बराबर। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा कंपेयर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ रखा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन इसको कंट्रास्ट कौन करता है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्जेस आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन पेयर। जो चार्जेस होगा क्रिएट होगा पेयर में और डिस्ट्रॉय भी किस में होगा? हमारा पेयर में। तो हमारा जो चार्ज प्रोड्यूस होता है पेयर में उसको बोलते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन, और चार्ज जो हमारा डिस्ट्रॉय होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनिहिलेशन ऑफ चार्जेस। ओके, थैंक यू।